मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपना आधा जीवन दूसरों की बातें सोचने में बर्बाद कर देता है। कौन मेरा हितैषी है और कौन विरोधी? किसने गांव सत्यनगर में मेरे बारे में क्या कहा? किसने शहर आदित्यपुर में मेरे खिलाफ क्या बोला? ऐसे सवाल हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। यही कारण है कि ऋषि व्यासदेव ने कहा था, जो अपने मन को इन उलझनों से मुक्त कर लेता है वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। हैरानी की बात यह है कि जिनकी खातिर हम अपनी रातें जागकर सोचते हैं वही लोग अक्सर हमारी परवाह तक नहीं करते। सच्चाई यही है कि संसार में नकारात्मक लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें छलने की कोशिश करेगा, कोई पीछे से प्रहार करेगा, कोई कस्बे निर्मलगढ़ में तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाएगा। पर असली प्रश्न यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी कटु बातों का बोझ उठाकर बिताना चाहते हो? याद रखो, सामने वाला कैसा है ये उसका स्वभाव है, लेकिन तुम उसे अपनी शांति छीनने का अधिकार क्यों दो? जरा कल्पना करो, तुम शहर सूर्यनगर की सड़क पर चल रहे हो। अचानक सामने से एक व्यक्ति आता है। उसके हाथ में गंदे पानी से भरी बाल्टी है। वो अनजाने में वह बाल्टी पलट देता है और सारा कीचड़ तुम्हारे कपड़ों पर गिर जाता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है। पहला ये कि वहीं खड़े होकर सोचते रहो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी की चिड़चिड़ाहट में बर्बाद कर दो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुरंत घर जाकर नहा लो, साफ कपड़े पहन लो और अपनी यात्रा ज्ञानपथ की ओर आगे बढ़ जाओ। असल प्रश्न यही है, समझदारी किसमें है, पहले रास्ते में या दूसरे में? लेकिन वास्तविक जीवन में हम अक्सर पहला ही रास्ता चुन लेते हैं। हम अक्सर वही गलती करते हैं, पहला रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमें अपमानित कर दे, धोखा दे दे या चोट पहुंचा दे तो हम घंटों नहीं बल्कि महीनों और कई बार वर्षों तक उसी गंदगी में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे वही गंदगी हमारी सोच को जहर की तरह सड़ा देती है। हमारे चेहरे की चमक गायब हो जाती है और भीतर से हम खोखले होने लगते हैं। असल सच्चाई यह है कि अगर सामने वाला बुरा है तो वह उसकी समस्या है, लेकिन उसकी बुराई को पकड़कर अपने दिल से लगा लेना ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, चोट किसने दी ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुमने उस चोट को अपने जीवन में कितना बड़ा बना लिया। और जब तुम लगातार दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन उसी की गिरफ्त में आ जाता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारे विचार सब उसी व्यक्ति की ओर बहने लगते हैं और नतीजा यह होता है कि इंसान अपनी असली राह से भटक जाता है। जिंदगी की यात्रा रुक सी जाती है। सोचो, तुम मार्ग आशापथ पर चल रहे हो और अचानक किनारे से एक कुत्ता भौंकने लगता है। अगर तुम रुककर उस कुत्ते से लड़ने लगोगे तो मंजिल तक कब पहुंच पाओगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। इसी तरह अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गलत बोल रहा है या धोखा दे रहा है तो समझ लो कि ये उसकी बीमारी है। लेकिन जब तुम उसी पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत पैदा कर लेते हो तब वह बीमारी तुम्हारे अंदर भी घर कर लेती है। याद रखो, बुराई कभी बाहर से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जहर तभी बनती है जब तुम उसे अपने भीतर जगह देते हो। जब हम बुराई को अपने भीतर जगह देते हैं तभी वो हमें नुकसान पहुंचाती है, वरना तो वो हवा की तरह बहकर चली जाती है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गंदगी में नहीं फंसता बल्कि अपनी भलाई में जुटा रहता है, क्योंकि उसे पता है इस छोटे से जीवन में मुझे अपना फूल खिलाना है, अपनी खुशबू फैलानी है। अगर मैं दूसरों की नफरत और ईर्ष्या में उलझ गया तो मेरी अपनी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल बना लो या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओ और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का असली मजा तभी है जब तुम हल्के होकर जीते हो, वरना बोझ उठाते उठाते इंसान मर जाता है लेकिन कभी जी नहीं पाता। अब जरा रुककर खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? न पैसा, न घर, न रिश्ते, न नाम, न शोहरत, क्योंकि ये सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छिन सकती हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली अस्तित्व, वह भीतर का मासूम बच्चा जो शांत है, निर्मल है और जीवन से भरा हुआ है।
लेकिन अफसोस, हम दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत और बुरे शब्दों को पकड़कर उसी मासूम मैं को रोज घायल करते रहते हैं। सोचो, जैसे कोई तुम्हारे दरवाजे पर कूड़ा फेंक जाए और तुम उस कचरे को उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम यही गलती करते हैं। कोई हमें धोखा दे दे और हम उसे अपनी आत्मा पर दाग बना लेते हैं। कोई बुरा कह दे और हम उन शब्दों को भीतर गूंजने देते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है, जबकि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखें। याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का संसार पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में। तुम्हें तय करना है कि अपनी आत्मा को जहर दोगे या सुगंध। सोचो, कोई तुम्हें गाली देता है। अगर तुम उस गाली को अपने भीतर जगह नहीं देते तो वो हवा में ही तैरती रह जाएगी। असल समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इसमें है कि तुमने उसे भीतर आने दिया या नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई तुम्हारे पास आग लेकर आए। अगर तुम लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे तो वो आग तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम पत्थर की तरह दृढ़ खड़े रहो तो वो आग सिर्फ तुम्हारे आसपास भड़केगी, तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं पत्थर जैसी स्थिरता और मजबूती वाला होना चाहिए। तुम्हें अपनी मासूमियत और पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुमने इस ताकत को सुरक्षित रख लिया तो कोई तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है, कैसे बचाए इस मैं को? उत्तर सरल है, अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। याद रखो, उनकी बुराई उनकी बीमारी है, उसे वहीं छोड़ दो। तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो समझो वो धोखा उसकी परवरिश, उसकी समझ और उसकी कमजोरी का परिणाम है। वो उसका सच है, उसके घाव से निकला है, तुम्हारे घाव से नहीं। तो फिर तुम अपनी आत्मा को क्यों उस जहर से भरते हो? अपनी आत्मा को ऐसे बचाओ जैसे मां अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि ये मैं ही तुम्हारा असली बच्चा है। अगर ये रो पड़ा, टूट गया या मर गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर न घुस पाए। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। तब बाहर की बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और ध्यान रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं उसका पैसा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका भीतर का प्रकाश। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते, उसका धन या उसका शरीर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। ध्यान को समझो जैसे सूरज की किरणें। जब रोशनी बिखरी रहती है तो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो आग तक जला देती है। इसी तरह जब इंसान का ध्यान बिखरा हुआ होता है तो वो थकान और उलझन पैदा करता है, लेकिन जब वही ध्यान केंद्रित होता है तो पहाड़ों को भी हिला सकता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे या गालियों पर टिकाओगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी में जल जाएगी। तुम्हारा मन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और धीरे धीरे तुम खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाओगे। याद रखो, ध्यान जहां जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान खूल पर है तो भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान कांटे पर है तो भीतर चुभन होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस ओर देख रहे हो। जरा एक उदाहरण सोचो। दो आदमी एक ही बाजार से गुजर रहे हैं। पहले की नजर सड़क पर गिरे कूड़े पर जाती है। वो कहता है, देखो ये कैसी गंदी सड़क है, कितना बदबूदार शहर है। जब कोई तुम्हारी कोई वस्तु छीन ले तो तुम आवाज उठाते हो, पैसों की चोरी हो तो पुलिस बुलाते हो। पर जब कोई तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन समय चुराता है, तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा देता है, तुम्हारे मन को गुस्सा और नफरत में फंसा देता है, तो तुम उसे चुपचाप बैठा देखकर उससे समय छीन लेते हो।
क्या ये मूर्खता नहीं है? गहराई से सोचो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम सिर्फ अपना मन नहीं खोते, तुम अपना समय खो देते हो। वो घंटे, दिन और साल जो तुम्हें अपने सपनों, सीखने और बढ़ने में लगाने थे, तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी कदर तक नहीं करता। यह वैसा है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरा चुरा ले और तुम उसकी तारीफ करने लगो। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम उसे उन लोगों के नाम कर रहे हो जो तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। एक और कठोर सच्चाई सुनो, जिनके बारे में तुम बार बार सोचकर समय जला रहे हो, वे शायद तुम्हें याद भी ना करें। वे अपनी जिंदगी में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपने कीमती घंटे, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या इससे बड़ा धोखा होगा? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है, जो जानता है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि हर मिनट तुम्हारा एक निवेश है। अगर तुम रोज अपना समय सही जगह लगाओगे तो 1 साल में तुम बदल जाओगे, पर अगर दूसरों की बुराई पर समय लगाओगे तो 1 साल में तुम वही के वही रह जाओगे या गिर जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। इसे सही दिशा में लगाओगा तो ये तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा, उसे गलत दिशा में लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है, उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपनों पर लगाओ, अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, अपनी मेहनत, साधना और तरक्की पर लगाओ। बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी ऐसी ऊंची बनाओ कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। जरा सोचो, किसी ने तुम्हें गाली दी, क्या वो हवा में नहीं उड़ गई? हाँ, पर असली सवाल यह है, क्या तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दिया नहीं? दूसरे की बुराई तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उस पर प्रतिक्रिया करके उसे भीतर नहीं उतारते। ये वैसा ही है जैसे कोई तीर चलाकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम तीर को पकड़कर अपनी छाती में घुमा लोगे तो चोट लगेगी, पर अगर तुम उसे नीचे गिरा दोगे तो वो सिर्फ जमीन पर टूट कर रह जाएगा। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, ये उनकी आदत है। पर तुम अगर उन पर गुस्सा करोगे, दुखी हो जाओगे और अपना समय नष्ट करोगे तो असली नुकसान तुम्हारा होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।